तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एसएससी जीडी 2018। एसएससी जीडी 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था और जिसमें मैथ और जो रीजनिंग पूछा था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। यानी क्वेश्चन बैंक हम आपको करवाने वाले हैं। टोटल जितना भी सेट हुआ था, जितना भी शिफ्ट हुआ था, टोटल शिफ्ट का क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं एसएससी जीडी का। मात्र एसएससी जीडी का हम टोटल क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं ऑनलाइन, है ना। सारा के हल करके हम आपको बताएंगे और बहुत सिंपल तरीका में हम आपको बताएंगे और पूरा शॉर्टकट तरीका में भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम ऑफलाइन क्लासेस भी करवाते हैं हजारीबाग में, और हजारीबाग में करवाते हैं तो नीचे नंबर शो करता रहेगा, उस पर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में, और पहला नंबर क्वेश्चन आपके शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो जो पहला नंबर मेरा जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। पहला नंबर क्वेश्चन बोला है आदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से, यानी कहने का मतलब है कि सोनू नाम के एक बंदा है जो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कार चलाता है। कहता है 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से कार चलाता है, और मतलब कार चलाता है। तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी कितना समय लेगा। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड के गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितना समय लगेगा, है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहला बात की यहाँ पता कीजिए कि यहाँ दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या दिया हुआ है? 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? 20 मीटर प्रति सेकंड। पहला बात इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि बोला है कि 936 किलोमीटर कितना समय लगेगा। कितना? 936 किलोमीटर कितना समय लगेगा। सो किलोमीटर में हम बदलेंगे, कभी भी किलोमीटर में बदलते हैं तो 18/5 से हम भाग देते हैं, 18/5 से। देखिए याद रखिए, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में हम लोग बदलते हैं तो बराबर ज्यादा लिखते हैं, 18/5 लिखते हैं। और यही किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो लिखते हैं 5/18। क्या लिखते हैं? 5/18। चलिए काट लीजिए, कितना गया? तो 5 चौक 20, यानी 18 चौक कितना आ गया आपका? तो 72 आ गया। कितना गया? तो 18 चौक 72। और 18 चौक 72 को 936 को 72 से भागा दीजिएगा। यहाँ देखिए आपका 72 एकदम 72 हो जाएगा, और 72 यानी 13 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? तो 13 बार में कट जाएगा। यानी टोटल कितना समय लगा? तो ये आपका लगा 13 घंटा। कितना लगा? तो 13 घंटा आपका समय लगा, है ना। 13 घंटा समय लगा। चलिए फ्रेंड, इसी प्रकार हम आते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में। ये अब हम आपको पहला नंबर क्वेश्चन बताएं। अब आते हैं आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन, और दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो चलिए आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है एक शंकु के बारे में बात किया। क्या किया है? एक शंकु के बारे में बात किया है, और शंकु का ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। शंकु का जो ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। शंकु का जो ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो शंकु का हम ऊंचाई आगे जानते हैं, ऊंचाई आपका दिया हुआ है, हाइट आपका 16 है ना। एक शंकु है, क्या है? एक शंकु है। एक शंकु हो गया, यहाँ ले रहे एक शंकु है। तो शंकु का जो हाइट है वो दिया हुआ है आपका 16। कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। और जो त्रिज्या है आपका, यहाँ त्रिज्या देख सकते हैं, त्रिज्या आपका दिया हुआ है 30 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी हाइट दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, और त्रिज्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 30 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है कि आपका आदि से रंगीन के द्वारा 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर के स्क्वायर में खर्च होता है, तो उसको बताइए कि टोटल खर्च कितना हुआ। ये क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन आपका यहाँ शो कर रहा है, यहाँ देखिए सिंपल लैंग्वेज में पढ़ दे तो डायरेक्ट बोला हुआ है एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। कितना है? 16 सेंटीमीटर है, तथा इसके आधार का त्रिज्या, जो आधार यहाँ देख रहे हैं कितना है? तो 30 सेंटीमीटर है। आदि से रंगने के दर, रंगने का जो रंगीन करता है उसको रंगने का दर है 14 सेंटीमीटर, है ना। 14 सेंटीमीटर। तो शंकु के बाहर से रंगने के कुल कितना खर्च आएगा? यानी शंकु के जो बाहर से रंगने का कुल कितना खर्च आएगा। इसके लिए हमको सूत्र बिठाना पड़ेगा। क्या सूत्र बिठाना पड़ेगा? सूत्र बिठाना पड़ेगा।
इसका जो सूत्र होता है आपका तो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है। पाई आर एल होता है आपका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल। तो चलिए हम पाई आर एल होता है सबसे पहले पाई का मान, तो पाई का मान हो गया 22/7 और रहा बात आर का, तो आर का आपका 30 दिया हुआ है, फिर एल का मान यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो एल का मान अगर हमको पता करेंगे तो एल का मान होता है आपका, तो एल बराबर होता है आपका, तो होता है जैसे हाइट और ये दिया रहे तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाता है। तो आर स्क्वायर आपका दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो 30 का हम स्क्वायर करेंगे और इधर हम करेंगे 16 का स्क्वायर करेंगे। तो 30 का स्क्वायर आपका हो गया 900 हो गया और यहाँ हो गया 16 का स्क्वायर आपका हो गया 256 हो गया, यानी टोटल हो गया आपका 1156 हो गया आपका रूट में। क्या हो गया? ये सारा रूट में है, क्या है? रूट में है 1156 रूट में। तो 1156 किसका आता है? तो ये आता है आपका 34 का स्क्वायर। किसका आता है? 34, यानी एल बराबर कितना निकल गया? 34। तो यहाँ हम लिख देंगे 34 लिख देंगे। उसके बाद आपका हम बात करें खर्च, तो खर्च कितना ले रहा था? तो खर्च 14 रुपये मीटर सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर, तो 14 भी हम यहाँ एड करते हैं। देखिए ये आपका 22/7 का पाई का मान ये हुआ, आर के मान ये हुआ, एल के मान 34। एल कैसे निकला? एल बराबर होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर को दिया हुआ है कितना? 30 पे स्क्वायर हो गया, 16 का स्क्वायर हो गया, 30 पे स्क्वायर हो गया, 16 का स्क्वायर हो गया। अब एक क्या किए कि 30 का स्क्वायर हम कर देते आया 900 और 16 किए तो 256 आया, दोनों को जोड़ दिए तो 1156 आया, यानी 34 आ गया। अब क्या किए हम 34 यहाँ का बैठा दिए एल बराबर, और ये जो 14 हम बैठाए हैं इसके पीछे आप लोग का डॉट होगा, तो यहाँ 14 जो रंगीन कर रहा था, जो बंदा रंगीन कर रहा था सोनू, तो रंगीन करने में जो खर्च लग रहा था वो सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर लग रहा था 14 रुपये। कितना लग रहा था? 14 रुपये। तो वही हम 14 गुना कर दिए। अब 7 से इसको काट दीजिए, कितना गया? 2 आ गया। अब देखिए अब गुना करना है तो आप जान रहे हैं कि डायरेक्ट यहाँ देखिए तो तीनों के एक बार गुना कर लेते हैं, आराम पड़ेगा। तो द्वितीय कितना हो गया आपका? 6 हो गया, 1 0 तो उतर गया यहाँ डायरेक्ट गुना में, और द्वितीय कितना हो गया? 6 हो गया। 6 किससे गुना कर देते हैं? तो 6 के करेंगे 34 से गुना, तो हो जाएगा आपका 6 से गुना करते हैं 34 का, तो 6 से 24 के 4 हाथ में 2 हो गया, 3 6 का 18, 18 2 20 यानी 204 हो गया। 204 को 22 से गुना करेंगे कितना आएगा? तो 408 408 यानी 408 408। अब देखिए आप लोग को होगा कि कैसे कैसे गुना कर दिए सर डायरेक्ट, तो देखिए इसका यानी 4488 कितना जाएगा? 4488 यानी 44,880 हो गया, इसका आंसर हो गया है ना। आंसर में 44,880 इसका आंसर हो गया। तो ऐसे कैसे फास्ट हम गुना किए ये भी हम आपको बताते हैं, एक बार ध्यान से सुनिए। इससे हम काट दिए, यहाँ 2 हो गया। अब देखिए 2 के हम 3 से गुना करें, 0 के बदले 0 उतार दिए, 2 के 3 से गुना किया 6 आया, 6 का 34 से हम गुना कर दिए, तो 6 चौक 24 के हाथ में 2, 6 की 18 2 20 हो गया। अब देखिए इसको हमको करना था 22 बार, तो इसको 2 बार लिख देंगे, 2 बार करेंगे तो 408 408 लिख देंगे और डायरेक्ट जोड़ देंगे, चलेगा 44,880 44,880 रुपया लगा टोटल खर्च हुआ है ना। चलिए आते हैं अब हम अगला नंबर में, अगला सवाल में पूरा सिंपल है। चलिए अगला नंबर सवाल में आते हैं, और अगला सवाल जो मेरा अगला सवाल है वो है आपका बोर्ड मास से है, और बोर्ड मास से है तो कौन सा है आपका? पहला, दूसरा, अभी तीसरा बता रहे थे। और बोर्ड मास से है तो बोर्ड मास से क्वेश्चन है आपका 5.1/2 माइनस बड़ा कोष्ठ चालू होता है और 3.1/4 दिया हुआ है प्लस 6 माइनस 4/2 दिया हुआ है। आपको इसको हल करने बोल रहा है, इसको हल करने बोल रहा है। देखिए आपको इससे पहले भी देखे हैं कि बोर्ड मास से आपको 2 या 3 सवाल दे रहा है, तो आपको बोर्ड मास भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है कि इस बार जो एग्जाम होगा उसमें आपको बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन दे रहा है, जिसका मतलब बोर्ड मास भी आपको पूरा तैयारी करके जाना है। देखिए बोर्ड मास के सबसे पहला नियम, तो इसको आगे गुना के करता है 2 पे 10 से 11/2 हो गया। ये तोड़ना इधर से जाता है, अगर ये बाहर है एक अलग है तो इससे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ हम बड़ा कोष्ठ दिए, तो सबसे पहले इसको ये करते हैं, आगे भाग कम होता है तो आगे इसको हम तोड़ते हैं। पूर्णांक 4 या 12 1 13 यानी 13/4 हो गया प्लस 6 हो गया और माइनस कितना हो गया आपका 2 हो गया। क्या हो गया आपका 2 हो गया, क्योंकि आगे भागा लग जाता है, भागा लगता है बोर्ड मास में, आगे डिवाइड के काम होता है।
इसी का नाम भागा गया, ये अलग था इसी का नाम अलग गया। कभी भी मतलब जाट बनता है तो माइनस में, तो यहाँ एक खंड बना है, एक खंड बना, 3 खंड में बन रहा था, तो इसको आगे भागा करके हम लग गया 6 के 6 उतर गया, डायरेक्ट उतर गया। अब डायरेक्ट हम देखेंगे यहाँ कि 6 में 2 गया कितना हुआ आपका 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया है ना, तो 13 प्लस बटा 4 प्लस यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 से 16, 16 13 कितना हो गया आपका, तो 16 13 आपका हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा 29, 11/2 माइनस हो गया ना। अब देखिए ये दोनों को हम आपस में घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये तो आ जाएगा 11/2 हो गया माइनस 29/4 हो जाएगा है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लिया, दोनों को घटाएंगे हम, तो घटाएंगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, 11 दूनी 22, 22 में 29 जाएगा कितना होगा -7/4 हो गया आपका आंसर, क्या हो गया -7/4 आपका आंसर हो गया। चलिए फिर अब आते हैं हम लोग अगला सवाल में। अगला सवाल भी पूरा नॉर्मल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार देखिए हम ऑफलाइन क्लासेस करवाते हैं एसएससी जीडी का, तो आप आना चाहते हैं हजारीबाग तो आ सकते हैं। यहाँ लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, प्लस की आपको आप ही से हम प्रैक्टिस करवाते हैं, बोर्ड पर बहुत कम बनवाते हैं, तो अब आके यहाँ क्लास भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड आते हैं हम अगला सवाल में। अगला सवाल भी बहुत इजी है। अगला सवाल आपका देख यहाँ बोर्ड पे आप देख रहे हैं, बहुत इजी है। यहाँ डायरेक्ट बोला है पी क्यू से 40% कम है, डायरेक्ट बोला है पी क्यू से कितना कम है, तो 40% कम है, तथा क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो शुरू में ध्यान देना है कि कम बोल रहा है कि अधिक बोल रहा है। कम बोलेगा तो कम कर देंगे, अधिक बोलेगा तो अधिक कर देंगे, है ना। तो यहाँ कम बोला हुआ है तो डायरेक्ट कर देंगे 40 बटा कर देंगे 100, मतलब 40 यानी 100 में 40 घटा देंगे कितना हुआ 60 हुआ। ये अधिक बोला तो यहाँ हम जोड़ देते, यहाँ कम बोला इसी का 100 में हम माइनस कर दिए 40, तो आ गया 60 आ गया, और यहाँ गुना 100 लिख देंगे, आपका आंसर आ गया। देख सकते हैं 1 0 से 1 0 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। आने करने का मतलब है 200/3 आ गया, इसको काट दीजिएगा अगर, तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 66.666, यानी आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, तो आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल सवाल दे रहा है, एकदम नॉर्मल, ज्यादा हार्ड भी नहीं दे रहा है, पूरा नॉर्मल एकदम इजी आदमी बच्चा वाला आपका सवाल दे रहा है, एकदम नॉर्मल सा नॉर्मल। चलिए आते हैं हम लोग 6ठा नंबर में, आते हैं हम आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। ये तो चौथा था, ये आप आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। इसी प्रकार हम पर डे आपको फास्ट पढ़ाते जाएंगे और बहुत सिंपल से क्वेश्चन हम आपको कराते जाएंगे। यानी मेरा टारगेट रहेगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ है टोटल हम करवा दें, और मैथ पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद फिर रीजनिंग भी हम आपको पढ़ा देंगे। और इतना ही नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि और भी बहुत सारा बुक वगैरह से सब कुछ से हम आपको बताना ये कर देंगे। चलिए तो आते हैं हम अगला सवाल। नहीं बोला है एक वस्तु पर 15% छूट दिया जाता है। एक वस्तु मान लेते हैं x, एक वस्तु मान लेते हैं x मान लेते हैं, यानी एक 5वां नंबर क्वेश्चन है ना। एक वस्तु x मान लिए, x में बोला 15% छूट दिया जाता है, 15% छूटता है। देखिए कभी भी छूट दिया जाता है तो 100 में घट जाता है, 100 में घट जाता है, तो 100 में 15 घटा कितना हो गया 85 आ गया, नहीं 85/100, 85/100 हो गया, 85/100 हो गया। और मान कितना दिया हुआ है 4777 दिया हुआ है ना, 4777 दिया हुआ है। अब इसका देखिए मान निकाल देंगे, तो घबराना नहीं है, काटने से कभी डरिए नहीं, हम यही बात बोलेंगे, काटने से कभी आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो भी सवाल सेट करता है वो पहले काट लेता है, उसके बाद ही आपको सवाल देता है। तो चलिए हम आते हैं जो 5वां नंबर जो सवाल है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ देखिए 17 से काट दिया, 5 से काटे 17 से 85 हो गया, अब 5 से काटे यहाँ कितना गया 5 दुनिया 20 बार में कट गया। अब इसको काट दीजिए, एकदम दिनदार काटिए, कोई दिक्कत नहीं, 17 दूनी 34 हो गया, आपका 34 हो गया, तो बच्चा कितना है आपका 13 बचा, नहीं 137, तो 137 आ गया, 17 थी 136 आता है, तो 1 बच गया, 17 कम 17 281, और 281 इन्हें भागा 20 होने चल जाएगा गुना, तो कितना जाएगा आपका 0 0 हो गया, 1 1 2 हो गया, 8 2 16 6 हाथ में 1 हो गया, 2 4 1 5 हो गया, 56 20 आपका आ गया आंसर। कितना गया, तो 56 20 आ गया आंसर। चलिए आते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल में हम आते हैं 6ठा नंबर में क्वेश्चन में। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी उतना हार्ड नहीं है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6ठा नंबर भी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, आप देख सकते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है, आदि एक वस्तु का किराया मूल्य डायरेक्ट दिया हुआ है कि एक वस्तु का किराया मूल्य है 220 रुपया। क्या बोला है, एक वस्तु का किराया मूल्य है 220 रुपया, लाभ होता है 20%। लाभ कितना हो रहा है, तो 20% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ 220 रुपया लाभ होता है, कितना मतलब 220 रुपया दिया हुआ है आपका किराया मूल्य, 20% लाभ होता है,
कभी भी किराया मूल्य दिया हुआ रहेगा और लाभ होगा, डायरेक्ट लिखेंगे 120/100। क्या लिखेंगे 120/100, 0 से 0 काट देंगे, आगे 22 और 12 आ गया तो डायरेक्ट दोनों को गुना करना है, तो गुना करना आपको इजी होगा। देखिए कभी भी कोई भी अंक दिया है तो गुना करने के तरीके से बड़का बारह तो आप जानते हैं, तो देखिए 22 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, डायरेक्टली देखना है 264 आंसर और 264 आंसर कितना हो गया आपका, तो 264 आपका आंसर हो गया। कभी भी किराया मूल्य दिया रहे और लाभ या हानि प्रतिशत बोले तो डायरेक्ट यहाँ जोड़ दी, लाभ बोला इसी का हम 100 में 20 जोड़ दिए तो 120/100 हो गया, और ये हानि बोलता तो यहाँ 100 में हम 20 घटा देते। चलिए फ्रेंड आते हैं हम अगला सवाल में, यानी 70वां नंबर क्वेश्चन में। कितना आते हैं, तो 70वां नंबर क्वेश्चन में। 70वां नंबर क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, सब एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ज्यादा हार्ड नहीं दिया है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप रिजल्ट लेना चाहते हैं और क्लास लेना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास तो हजारीबाग में हम कराते हैं, आके आप क्लास कर सकते हैं, है ना, क्लास कर सकते हैं। बहुत मतलब आपको यहाँ बहुत बेहतर तरीका से तैयारी कराया जाता है, आपसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है। चलिए आते हैं 66 नंबर झारखंड में। झारखंड में हजारीबाग में हम पढ़ाते हैं, तो जाके यहाँ क्लास कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ रहेगा। ऐसे नंबर ये नहीं होगा तो नोट कर लिए 790 36 44 233 ये मेरा फोन नंबर है, इस पे आप फोन कर सकते हैं, इस पे आप कॉल लगा सकते हैं, इस पे आप फोन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में आते हैं, यानी 77 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 57वां नंबर क्वेश्चन है ना, 57वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। और 57वां नंबर क्वेश्चन में भी ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट बोला है U और B, U अनुपात B, U अनुपात B बराबर दिया हुआ है आपका 4:7 दिया हुआ है, 4:7 दिया हुआ है। और B अनुपात W दिया हुआ है आपका 9:7 दिया हुआ, कितना हो गया है 9:7 दिया हुआ है। बोला U का मान दिया हुआ है, यानी इसका मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है। देखिए यहाँ इससे भाग दीजिए, कितना आ रहा है 18 आ रहा है, और 18 आ रहा है, इसका मतलब इधर भी आपका 18 गुना होगा। कभी भी रेशियो में याद रखिएगा, जो इधर से गुना होता है वो इधर से भी गुना होगा। तो 7 के 8 से गुना कीजिएगा, गुना करने का तरीका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 7 गुने 18 भी हम लिख सकते हैं, 7 गुने 18 भी लिख सकते हैं। यही मान हम यहाँ बैठा देंगे 7 गुने 18, क्योंकि आपका देखिए भी मिल रहा है, 7 गुने हम यहाँ 18 कर दिए। अब इसको इससे भागा दीजिए, कितना बार में कट रहा है, तो 9 दूनी यानी 14 बार में कट रहा है, कितना बार में, तो 14 बार में कट रहा है। तो इधर से भी 14 बार गुना करना पड़ेगा, 14 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 98 हो जाएगा, यानी 98 हो गया। डब्ल्यू बराबर कितना आंसर हो गया, तो आपको 98। एक बार फिर समझा देते हैं, ध्यान से देखिए, एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ देखिए 4 है, तो 4 के देखिए 72 दिया हुआ था, इसका यहाँ 72 हम लिखे, और केवल में 72 आ रहा है, तो 4 के बार में 18 बार में आ रहा है, इसी कारण हम 18 यहाँ लिखे। अब यही बात को हम ये देखिए यहाँ बोलिएगा सर इधर 18 गुना, तो इधर भी 18 गुना हुआ, इसी कारण 7 गुने हम 18 लिख दिए, है ना। अब देखिए अब इलाहाबाद 7 गुने 18, यहाँ भी का निकला, भी का मान यहाँ भी दिया हुआ था, भी का मान हम यहाँ भी लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए, तो 7 गुने 18, अब इसको इससे गुना हो जाएगा। इसको एक याद नियम है, जो नियम दिए भी हम बताने वाले हैं, वो भी नियम से भी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे, है ना। चलिए एक नियम से और हम इसको बना के दिखाते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं उस तरीका से हम बनाए, तो बना रहे हैं, तो 1 सेकंड में हम आपको बना के भी दिखा देते हैं। 2-3 तरीका है इसको बनाने के, क्या करेंगे UVW एक जगह हम कर देंगे, लिखेंगे 4/7 और लिख देंगे कितना 9/7 लिख देंगे, है ना, एक अनुपात का नियम। तो 4 9 कितना आता है 36 आता है, 7 9 63 आता है आपका, और 7 49 आता है आपका। अब देखिए कट रहा है, ध्यान से देखिए, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। अब यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है कि आपका कितना दिया हुआ था आपका, तो 72 दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 72, यानी आपका U हो गया, V हो गया, ये W हो गया, U V और W हो गया, ये कितना दिया हुआ था 72 दिया हुआ था आपका, कितना दिया हुआ था तो 72, तो कितना का था 2 से, यहाँ भी 2 गुना हो जाएगा, यहाँ भी 2 गुना हो जाएगा, तो 49 W बोल रहा था ना, तो 49 गुना कितना हो गया आपका 98 हो गया आपका आंसर। इतना इजी भी आप बना सकते हो, वैसे नहीं आता तो इस तरीका से भी बना सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारा तरीका जिससे और इजी भी आप बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड, चलिए आते हैं अब हम लोग अगला सवाल में, और अगला सवाल भी पूरा नॉर्मल है, डायरेक्ट बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन दिया हुआ है, और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो क्वेश्चन है मेरा, वो डायरेक्ट मतलब दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं कि एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए, है ना, कितना वर्ष के लिए, तो 3 वर्षों के लिए स्वयं से 5 गुना हो जाता है 3 वर्ष में। ध्यान देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे
3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 3 मतलब 5 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। तो क्वेश्चन बोला है 125 गुना हो जाएगा कितना साल में? 125 गुना कितना साल में हो जाएगा? यहाँ देख सकते हैं। तो इसको हम लोग ये करेंगे तो 50 के बार पढ़ते कि 125 आता है तो 5 पे पावर 3 करते हैं, 5 पे पावर 3 करते हैं तो 5 पे पावर 3 कितना आया? 125। कितना बार में आया? 3 बार में। वही 3 हम यहाँ गुना कर देते हैं, यानी टोटल 9 साल में 125 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 9 साल आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, 9 साल में आपका 125 गुना हो जाएगा। कितना? 9 साल में आपका 125 गुना हो जाएगा। चलिए आते हैं लोग छठा नंबर क्वेश्चन। और छठा नंबर क्वेश्चन आज मतलब जो 9 नंबर क्वेश्चन है बहुत आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है आते हैं हम इसी प्रकार हम प्रत्येक दिन आपको एक ना एक वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। गाड़ी बोला है डायरेक्ट। मनीष ने 225 प्रति किताब के दर से किताब खरीदा तथा 162 प्रति किताब के दर से बेच दिया है ना। देखिए 225 की दर से खरीदा है, 225 के दर से खरीदा, बेचा कितना में? तो 162 रुपए में। कितना? 162 रुपए में। तो कभी भी कम होता है, विक्रय मूल्य कम रहता है, क्रय मूल्य अधिक रहता है तो हानि होता है। यहाँ देख रहे आगे घटाएंगे तो 5 में 2 गया 3 हो गया, यानी 12 में 6 गया 6 हो गया, यानी 1 खत्म हो गया, 63 रह गया। अब बोलते 63 रुपए हानि हो रहा है। बोला 60 किताब में कितना हानि होगा? तो 60 से हम गुना कर देंगे। 6 18 मतलब 7 21 हाथ में 2 हो गया, 6 7 42 और 2 आपका आ जाएगा 41, यानी 441 रुपए आपका आंसर आएगा। कितना आ गया? 441 रुपए आपका आंसर आ गया है ना, आंसर आ गया। और फ्रेंड इसी प्रकार हम प्रत्येक दिन आपको वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड इसी प्रकार पर डे आपको वीडियो मिलते रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन और है जो भी हम आपको वो भी करवा देते हैं। यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है 10वां नंबर क्वेश्चन है। और 10वां नंबर क्वेश्चन है मेरा डायरेक्ट यहाँ देख सकते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आदि 5 मतलब 5 निरीक्षण में A1 A2 A3 A4 A5 दिया हुआ है ना। ये सारा का मान दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बोला इधर A1 बराबर दे दिया है 100, A2 बराबर भी दे दिया है 100, A3 बराबर भी दे दिया है 100, A4 बराबर भी दे दिया है आपका 100, A5 बराबर भी दे दिया है आपका 100 दे दिया है। A1 A2 A3 A4 और A5 आपका दे दिया है 100। अब बोला है क्वेश्चन बोला है कि इसका औसत क्या कीजिए। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, टोटल 5 बने बटा 5 से हम भागा दे देंगे है ना। 5 से भागा दे देंगे यानी 500 बटा 5 यानी काटेंगे तो 100। एक बात भी बताते हैं आपको। देखिए एक तो हम ये सिंपल तरीका से बताएं और कौन बोलिएगा सर कि शॉर्टकट में बताइए तो शॉर्टकट इसका बहुत ही देखते ही आंसर मार दीजिएगा। संख्या है 5 सभी का बराबर है। यहाँ देखिए सभी का बराबर है। कभी भी औसत में 5 या 6 या 10 या 12 या लाखों संख्या दिया हुआ है और सबके मान एक ही बराबर रहे, सबके मान एक ही बराबर रहे, जैसे 100 तो डायरेक्ट औसत उसका वही होता है यानी 100। यानी औसत का मतलब ही है यानी बराबर। तो यहाँ बराबर है 100 बांट रहा है यानी 100 हो गया आपका आंसर। और चलिए फ्रेंड इसी प्रकार आज का मतलब जो सेशन था वो खत्म हुआ। और इसी प्रकार कल फिर हम आपको वीडियो डालेंगे जिसमें फिर हम 10-15 क्वेश्चन मैथ के करवाएंगे। और धीरे धीरे जितना व्यूअर बढ़ेगा तो हम अभी 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर रेगुलर पर डे हम आपको 25 क्वेश्चन करके दिखाएंगे, 25 क्वेश्चन करके दिखाएंगे और बेहतर तरीका समझाएंगे। अभी हल्का रफ्तार में समझा रहे थे तो धीरे धीरे हम समय भी देंगे, एकदम धीरे धीरे फिर हम समझाना आपको चालू कर देंगे। तो जितना हो सके मेरा वीडियो को शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस हम बहुत बेहतर तरीका से पढ़ाते हैं, यानी आपसे ही प्रैक्टिस करवाते हैं और ठेठ लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ नहीं कहने का मतलब है कि आप क्लास करना चाहते हैं ऑफलाइन तो हजारीबाग में पढ़ाते हैं। नीचे मेरा नंबर शो कर रहा है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट आके क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड धन्यवाद। जैसे बहुत दूर दूर से भी कैंडिडेट आ रहा है, सरायकेला, गोड्डा, आपका दुमका हो गया, देवघर हो गया, हर जगह से कैंडिडेट मेरे पास पहुंच रहा है। तो आप चाहते हैं कि हम आए झारखंड में हजारीबाग आए और हजारीबाग आके ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो यहाँ आइए, एक बार आके क्लास करके देखिए, हम गारंटी लेंगे कि आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। चलिए फ्रेंड धन्यवाद।